मेहता का उल्टा चश्मा। बुढ़ी बाबा, गोकुलधाम वालों, नमस्कार। हम सोम चैट और गैलेक्टो स्पेस प्रोग्राम का ओनर सोम सैटेलाइट आपका वेलकम करता हूँ। हम आपको जबरदस्त थैंक यू बोलने का। बुढ़ी बाबा, गोकुलधाम फैमिली फर्स्ट फैमिली है जो हमारा स्पेस टूरिज्म प्रोग्राम का उद्घाटन कर रहा है। आप लोग दुनिया के लिए जबरदस्त काम कर रहा है, जबरदस्त। चलो चलो 7 दिन गैलेक्टो प्लैनेट पर बिताने के लिए। ओए ये तो बढ़िया है। ये स्पेस टूरिज्म का दुनिया बदल देगा। हमारी सोसाइटी को सिलेक्ट करने के लिए थैंक यू बॉस। मेंशन नॉट आईआर। ये तो खुशी का मौका है। हेलो। मेरी तो दुनिया हिल गई। बुढ़ी बाबा, सब गंडगोल। मम्मी रुकिए। हो गया बहन, गंडगोल हो बे। आप ऐसा करेगी तो स्पेस क्राफ्ट टूट जाएगा, जबरदस्त गड़बड़ हो जाएगा, जबरदस्त। अभी स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करो और निकलो ताड़ाताड़ी। आपका सफर सुखद रहे। सुनो सब लोग, अब कैबिन में हेलमेट निकाल सकते हैं। अब हम टेक ऑफ करेगा जी, इसलिए सब बैठ कर सीट बेल्ट बांध लो। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। टेक ऑफ बहुत इम्पोर्टेंट है। इन 15 सेकेंड्स हम सब उड़ेंगे। आते भाई, आखिरी पीस है, खाओगे क्या? मस्त है। अयो ढोकला। सब गोकुलधाम वासी मेरे जाल में फंस गया। गोकुलधाम वालों, अलविदा दोस्तों। अगर तुम सब जिंदा लौटा तो हम जबरदस्त पार्टी करेंगे। अयो हम तो मजाक कर रहा है। चलो चलो, आप जबरदस्त लॉन्च के लिए रेडी हो जाओ। चलो ताड़ाताड़ी लॉन्च करो। 5, 4, 3, 2, 1, launch! Three cheers for Gokuldham! Hip hip hooray!
पीने में इतनी एनर्जी गई है कि अब मुझे भूख लग गई। ए चापली, टेक ऑफ स्पेसक्राफ्ट ने लिया है, तूने नहीं। बकरर हवा में ले। नहीं जेट अंकल। आजा। मैं खाऊंगा बकरर। बकरर बकरर। अयो तुम सब ऊपर क्या कर रहे हो जी? स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो जाएगा। आजा आजा। सब लोग सीट बेल्ट लगाकर बैठ जाओ, टर्बुलेंस आने वाला है। अय्यर भाई, हम आइए पधारिए की आरती उतारकर स्वागत करेंगे ना तरबूज अंकल का। ओहो मम्मी, तरबूज अंकल नहीं, टर्बुलेंस। अरे हाँ, वही कह रही थी। अयो ये कहाँ से आ गया? अब और सांस नहीं रोकी जाती। ओह नो! अयो दरवाजा बंद करना होगा। एयर सक्शन की वजह से सब बाहर उड़ जाएगा। हम भी। अयो जल्दी से हाथी भाई को निकालो, अभी ग्रेविटी भी नॉर्मल है। पूरा गोटागोल गोटागोल गोटागोल। उड़ी बाबा, ये स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया तो हम भी क्रैश हो जाएगा। कुछ जबरदस्त करना पड़ेगा, जबरदस्त। सब लोग जोर लगा के हैशा, जोर लगा के ये क्या हो रहा है? अयो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑटो पायलट ऑन। अरे मुझे जल्दी से अंदर खींचो। लगता है कुछ मैल फंक्शन हो गया है। जबरदस्त इंटेलिजेंट, जबरदस्त रोबोट, स्पॉटी। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। स्पॉटी को गैलेक्टो के बारे में सब पता है, ये आपका हेल्प करेगा। मैं हूँ स्पॉटी, स्पॉटी है सबसे स्मार्टी। स्पॉटी फॉलो मी। मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूँगा, तुम मुझे फॉलो करोगे, क्योंकि स्पॉटी है स्मार्टी स्मार्टी स्मार्टी। अरे वाह ले, ये रोबोट तो एकदम इंटेलिजेंट है, बिल्कुल तुम पे नहीं गया है। थैंक यू।
सब लोग सुनो, अब यहाँ से गैलेक्टो पहुँचने में 7 दिन लगेंगे। ओए, राइट लेफ्ट लेकर किसी गली से शॉर्टकट नहीं मिल सकता? व्हाट एन आइडिया गोगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि कभी-कभी स्पेस में वर्म होल्स मिलते हैं। वर्म होल मतलब? वर्म होल एक तरह का शॉर्टकट है जो हमें एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक कम टाइम में पहुंचाता है। करेक्ट टप्पू, मैं एक वर्म होल वाला शॉर्टकट जानता हूँ जिससे 7 दिन के बदले हम 60 सेकंड में पहुँच सकते हैं। लेकिन वो बहुत डेंजरस है, स्पॉटी को सब पता है। मैं शिप का कैप्टन हूँ। मेरा डिसीजन है, हम लेफ्ट से टर्न लेंगे और वर्म होल में जाएंगे। नहीं, राइट। नहीं लेफ्ट, नहीं, राइट। नहीं लेफ्ट, नहीं, राइट। नहीं लेफ्ट, नहीं, राइट। नहीं लेफ्ट। नहीं, राइट। हट जाओ। अయ్యో, ये क्या हो गया? लगता है हम वर्म होल में घुस गए हैं। वेलकम टू गैलेक्टो। टप्पू, वर्म होल से निकलते ही जीरो ग्रेविटी वापस आ गई। हाँ सोनू। हाँ, लगता है हमने गैलेक्टो प्लैनेट पर लैंड कर लिया है। स्पॉटी, अब हम बाहर जा सकते हैं ना? एकदम चुप। मैं सीनियर हूँ स्पॉटी का। सबसे पहले सब लोग हेलमेट पहनेंगे, उसके बाद ही मैं डोर ओपन करूँगा। ओए, हमने तो पहले ही पहन लिया। चलो। ओए, कितना सुंदर है। हाँ, रुकिए। सबसे पहले गैलेक्टो प्लैनेट पर पैर रखेंगे। दादाजी। ओ यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे तुम संभल कर उतरना। यहाँ की जमीन तो क्रिकेट पिच की तरह बाउंसी है। देखिए, आया बाबूजी, आया। अरे बाबू अरे बाबू चक, दर्द में आवाज लगा रहा था, तुझे नीचे नहीं बुला रहा था। अच्छा, मैं तो समझा कि आप मुझे बुला रहे थे। सॉरी। हाँ बाबूजी, सॉरी। ए भाई, संभल गए उतरना। दर्द की जमीन स्प्रिंग जैसी है, एकदम बाउंसी। कितना ब्यूटीफुल प्लैनेट है ना? ग्लोइंग माउंटेन। अरे वाह, यहाँ हमारी
अर्थ के जैसा ही ऑक्सीजन है। अब सब लोग हेलमेट निकाल सकते हैं। चलो क्रिकेट खेलते हैं। कितना सुंदर फूल है। पोपटलाल खाई में गिर जाएगा, बचाओ उसे। बचाओ, मैं खाई में गिर जाऊंगा। मैं बच गया। पोपट भाई तो हवा में भाग रहे हैं। ये सब माइकल है। माइकल। ओहो मम्मी, माइकल नहीं, मिरेकल। हाँ वही। ये मिरेकल नहीं, ये बर्फ का पतला लेयर है। ये पोपटलाल आ गया। चलो अच्छा है, पोपटलाल सेफ है। अब हमें अपना टेंट लगाना चाहिए। मेरा आखिरी हथौड़ा। ये क्या हो गया? अरे वाह, आप सब तो डांस कर रहे हैं। हम सब नाच नहीं रहे, ये भूकंप की वजह से हिल रहे हैं। जमीन क्यों फट रही है? कोई बचाओ! माता जी। अर्थक्वेक की वजह से जमीन में क्रैक आ गया है। स्पॉटी भाई, मुझे लगता है दूसरा अर्थक्वेक आए उससे पहले हमें कोई और सेफ जगह पर जाना होगा। यहाँ नजदीक में एक डेजर्ट है जो सेफ है। ओए, स्पेसशिप निकालो, चलते हैं। अरे सॉरी, ये स्पेसशिप है, तुम्हारा जीप नहीं है। ओए, तो हम वहाँ जाएंगे कैसे? नो फियर, वैन टप्पू इज हियर। टप्पू, ये क्या है? अय्यर अंकल, ढोकला अंकल से ये ड्रोन्स मांगे थे। ये मेरे विशेष से ही एक्टिवेट होते हैं, तो चलो। बेल्ट अटैच हो गया। थैंक यू स्पॉटी। अरे ये क्या हो रहा है? भाई, ये ड्रोन तो काम से आ गया। अब एक ही ड्रोन बचा है। डोंट वरी डॉक्टर हाथी, मेरे होते हुए कोई प्रॉब्लम में नहीं आएगा। मैं हूँ स्पॉटी और स्पॉटी है सबसे स्मार्ट। पोपटलाल, हम भी एक साथ ऐसे चले? एक साथ जाएंगे, पर ऐसे नहीं। तो फिर कैसे भाई? वाह, क्या जगह ढूंढी है स्पॉटी ने। ये अय्यर का असिस्टेंट नहीं बल्कि सीनियर लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? हम नीचे कैसे खींचे जा रहे हैं?
अయ్యో ये कैसा प्लैनेट है? कहीं पर एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है और कहीं पर कुछ भी नहीं। डोंट वरी, स्पॉटी हेल्प करेगा। ओएसिस ओएसिस ओएसिस। ले आशीष भाई, हमसे पहले यहाँ कैसे आ गए? मम्मी, आशीष नहीं, ओएसिस मतलब रेगिस्तान में हरे पेड़ों के बीच पानी का तालाब। अरे वाह! हे माता जी, यहाँ से तो लसरपट्टी करनी पड़ेगी। काश हमारे पास सैंडबोर्ड होता तो आराम से स्लाइड करके चले जाते। हाँ, टप्पू बेटा, क्या खाने की थाली से सैंडबोर्ड की तरफ स्लाइड कर सकते हैं? हाँ मम्मी, क्यों नहीं, पर यहाँ थाली कैसे मिलेगी? अजनबी जगह पर हम खाने के लिए थालियाँ कहाँ से लाएंगे बोलो? इसीलिए मैं लेकर आई थी। टप्पू, स्लाइड्स के लिए और भी प्लेट्स चाहिए। अगर थाली स्लाइड हो सकती है तो रोबोट स्पॉटी क्यों नहीं? सुपर आइडिया यार अंकल। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैं रोबोट हूँ, रेलगाड़ी नहीं। स्पॉटी, तुम स्मार्ट रोबोट हो और स्मार्ट रोबोट हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं। You are right, Tapu. Transformation activated. Come on, let's go. ये क्या हो गया? श्रीधा जी, आपको लगी तो नहीं? बबीता जी, नहीं, ये तो मैं स्टंट कर रहा था। जाडालाल, झूठ मत बोलो। बबीता जी, मैंने ये दुबई में भी किया है। मैं चैंपियन हूँ डून रेस में। यार, रेस करोगे? हारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी हूँ टप्पू की पापा। मैं भी। टप्पू के पापा, क्या है दया? मेरे सामने देखिए। अरे वाह! और टप्पू के पापा। यस! Come on, Ayer. पहुंच गए मम्मी। अरे इसको रोकते कैसे हैं? खूब भालो। उड़े बाबा, पानी और पेड़ दोनों मिल गया इस प्लेनेट पर। अब स्पेस टूरिज्म का धंधा जबरदस्त चलेगा। हम उनको अभी वीडियो कॉल करेगा। वाओ, हमारे घर जैसा ही मीठा पानी है। अरे वाह, तो हेलो, यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। चलो चलो, सब पंगत में बैठ जाओ, मैं परोस देती हूँ। अयो जाडालाल।
सॉरी बबीता जी। अरे बाबू जान, उठ ले, हमसे पहले तो यहाँ मोबाइल कंपनी वाले पहुँच गए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच यहाँ पे भी खोलनी पड़ेगी, क्यों बाबू जी? फिर तू पृथ्वी से गैलेक्टो रोज अप डाउन करना बाबू चल। अरे भाई किसका मोबाइल बज रहा है? मोबाइल नहीं, मेरा सैटेलाइट वीडियो ट्रांसमिशन है। अंकल, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ रेगुलरली अर्थक्वेक्स आते हैं? हर जगह पर ग्रेविटी अलग अलग है, कहीं वजन हल्का है तो कहीं डबल हो जाता है। अरे बाबा, गोल हम ये सब तब होता था जब हमें इस बारे में पिछली फैमिली बताती, वो तो गायब हो गई, वैनिश। हम मजाक कर रहे हैं, जोक्स। ए सोमिया, बहुत हो गया तेरा मजाक, बहुत हो गया। चल अभी जल्दी कर, हमें पृथ्वी पे वापस जाना है। ना चल बे, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है गैलेक्टो प्लैनेट पर 7 दिन बिताने का और जबरदस्त गोकुल धाम सोसाइटी बनाने का। तुम भाई हलवा थोड़ी बनाना है भाई, कॉलोनी बसाने में 7 दिन नहीं 70 साल लगेंगे। एकदम सच बोलता है जेठाभाई, गैलेक्टो प्लैनेट पर 7 दिन मतलब पृथ्वी का 70 साल। मतलब गैलेक्टो का एक दिन पृथ्वी का 10 साल जितना लंबा होता है। हम तो गैलेक्टो की पानी वाली जबरदस्त फोटोज दिखाएगा और यहाँ से पोल्यूशन के बहाने करोड़ों रुपए लेकर शॉप को वहाँ भेजूंगा। जबरदस्त लाइन लग जाएगा टूरिस्ट लोगों का। सोम अंकल, ये फ्रॉड है। ओए सोम, एक बार वहाँ पहुँचने दे, फिर तेन तो मैं छड़ांगा नहीं। ओए बाबू मशाई, यहाँ लोग आता अपनी मर्जी से है, पर रिटर्न जाने का चॉइस सोम किसी को नहीं देता रे। समझ गया भाई, समझ गया। दोस्तों सुनो, सोम भाई मजाक कर रहे हैं, है ना? और इस बार मजाक नहीं, इस बार हम सोच के रहे हैं। जबरदस्त हमारा काम तो हो गया, आप लोगों को ऑल द बेस्ट। सोम भाई ने तो हमको सीट किया। सेट किया? ओए मम्मी, सीट नहीं चीट। हाँ भाई, पर किया ना। अय्यर भाई, हम थाली से नीचे तो आ गए, पर वापस ऊपर कैसे जाएंगे? हाँ, बहुत देर भाई। मम्मी, उस मुसीबत के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इस आने वाली मुसीबत से कैसे बचना है ये सोचते हैं। और पेड़ों का कवर लो। बाबूजी, आप ठीक तो हैं? सॉरी बबीता जी। ओह नो, ये क्या? ऐसा लग रहा है रेत के नीचे पूरा शेर छुपा हुआ था। ये स्पॉट है, ये सब क्या है? Give me 1 minute. एरिया खाली है, ग्रेविटी नॉर्मल है और बिल्कुल सेफ है। तो हो सकता है हमें वहाँ कोई रास्ता मिले जिससे हम स्पेसशिप पे वापस जा सके। एक बार स्पेसशिप तक पहुंच गए, फिर अर्थ पे वापस जाके सोमसैट को मजा चखाएंगे। वहाँ लाइट जल रही है। नमस्ते पृथ्वीवासियों, मैं हूँ आर्या। इस प्लैनेट को लालची लोगों ने खा लिया। टप्पू के पापा, यहाँ तो टीवी हवा में चलती है और बात भी करती है। नमस्ते टीवी पे। हाँ दया। मम्मी,
इसे टीवी नहीं, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। अयो आलिया जी, हम इस प्लैनेट पे धोखे से फंस गए हैं। हाँ, हमें आपकी हेल्प चाहिए। जब से इस प्लैनेट पर आए हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। आइस लेक, सैंडस्टॉर्म, ग्रेविटी कितनी अलग अलग है। ये प्लैनेट ऐसा क्यों है? हमारा गैलेक्टस पहले ऐसा था। फिर लोगों ने डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को काट दिया, क्लाइमेट चेंज हुआ और फिर सैंडस्टॉर्म ने एक एक करके पूरे प्लैनेट को सैंड से कवर करना शुरू कर दिया। अरे रे बच्चों, ये कहानी तो बराबर हमारे पृथ्वी जैसी है। ये तो काफी बुरा हुआ। हमें फिर से अपने पृथ्वी पर जाना होगा और पुलिस को सोम अंकल के बारे में बताना होगा। स्पॉटी, गड़बड़ है। ये लोग वापस आ गया और सब कुछ सच बता दिया तो हम जाएगा जेल और हमारा टूरिज्म प्लान हो जाएगा फेल। बिना चल बे, अब तुम्हारा गुड बॉय बनने का प्रोग्राम है और राउडी रोबो बनने का प्रोग्राम स्टार्ट। जबरदस्त। सर ने कहा है आप लोग रिटर्न नहीं जा सकते। मुझे फॉलो करो वरना कर दूंगा मैं सबको कैप्चर। स्पॉटी, तुम्हारी आंखें ब्लू से रेड कैसे हो गई? क्योंकि स्पॉटी बन गया है बैड। भागो! रुक जाओ, तुम बच नहीं सकते। इंटेलिजेंट हो, मेरी बात सुनो। नहीं भाई, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो बबूचक हूँ। क्या बाबूजी? हाँ, एक नंबर का बबूचक है ये। और एक दरवाजा। अरे भागो, तुम इस बॉडी से नहीं बच सकते। सब लोग राइट में कूद जाओ। रुक जाओ, सोम सर का ऑर्डर है, रुक जाओ। भाई ये कैसी लचरपट्टी है। कोई बच्चा। मस्त मजा आ रहा है बबीता जी। भाई आपने मुझे पिटका दिया। बबीता जी, हाथी भाई फ्री में राइड दे रहे हैं। जीता जी। छोड़ूंगा नहीं। पकड़ लिया, पकड़ लिया। खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई मेरा पापड़ मत बनाओ। चुप, एकदम चुप जेठिया, सामने देखो।
बचकर तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। मम्मी रेडी? हाँ, रेडी? मैं कहाँ हूँ? हम तो एक कमरे में इस प्लेनेट की कहानी देख रहे थे। हम यहाँ कैसे आए? हमारा पुराना ब्लू आइज वाला स्पॉटी फिर से आ गया। मैंने स्पॉटी का कैमरा और माइक निकाल दिया है, तो अब सोम अंकल ना कुछ देख पाएंगे और ना ही कंट्रोल कर पाएंगे। स्पॉटी भाई, अय्यरडी को तो पता नहीं है, तुम बता सकते हो या मशरूम उड़ क्यों रहे हैं? शाम हो रही है तो अंधेरा होने की वजह से ये मशरूम्स कॉलोनी छोड़कर सनलाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस प्लेनेट के मैप के हिसाब से ये मशरूम्स हमारे स्पेसक्राफ्ट की दिशा में जा रहे हैं। ओए, जो हम इन्हें पकड़ ले हैं तो हम भी उड़कर वहाँ पहुँच जाएंगे। अयो ये क्या बोल रहा है सोडे? सोडी सही कह रहे हैं, पर हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो सारे मशरूम्स खत्म हो जाएंगे। जड़ को पकड़ो, रूट्स रूट्स। आइडिया, टप्पू सेना, लेट्स गो। हाथी अंकल, सब एक साथ पकड़ो। थैंक यू टप्पू सेना। ये लास्ट मशरूम है, अगर ये भी उड़ गया तो हम यहीं रह जाएंगे। टप्पू, जल्दी जल्दी। पकड़ लिया। मम्मी कैच। मेरा टप्पू एकदम स्ट्रॉन्ग है। आखिर बेटा किसका हूँ मम्मी? मेरी तो दुनिया ही हिल गई। अच्छा है हमारा स्पेस क्राफ्ट बचा हुआ है, सोम ने कुछ किया नहीं। अय्यर अंकल, इतनी देर से सोम अंकल के पास वीडियो नहीं जा रहा, तो उनको शक तो हो गया होगा ना? तो हम पृथ्वी पहुँचेंगे तब तक सोम अंकल भाग जाएंगे। ओए, अपनी फोटो दिखाकर न जाने कितनों को उल्लू बना देगा। और यहाँ बेच भी देगा। पर टप्पू बेटा, जो भी होगा वो पृथ्वी पर पहुँचकर ही होगा। नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। हाँ, स्पॉटी, कैमरा भले निकाल दिया हो, लेकिन आपके मेमोरी में तो सारे वीडियोस है ना? बिल्कुल है, क्योंकि स्पॉटी है स्मार्टी। क्या तुम उन वीडियोस को पृथ्वी के हर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हो, जिसमें सोम अंकल ने हमें इस प्लैनेट पर फंसाने की बात की थी? कैन डू, कैन डू। अरे वाह, तेरा कोई जॉब नहीं स्पॉटी। थैंक यू। जैसा भी है स्मार्टी। जैसा नहीं रहा स्मार्टी। प्लीज जल्दी वीडियो को वायरल कर दो। 1 मिनट का काम है। ये क्या हो रहा है? डेटा स्कैन हो रहा है। भाई, ये भूकंप कैसे आ गया?
कैलकुलेशन के मुताबिक हमें पहुंचने के लिए 7 दिन लगेंगे। अय्यर अंकल, जो वर्म होल मिला था वो नहीं मिलेगा? वर्म होल का तो पता नहीं, पर एक ब्लैक होल B55 हमारे रेडार में है, जो हमें वर्म होल से भी ज्यादा तेजी से पृथ्वी तक पहुंचा सकता है। मतलब हमें उस ब्लैक होल के अंदर नहीं, उसके पास जाना होगा। लेकिन अगर वक्त पर टर्न नहीं मारा तो ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी हमें अपने अंदर खींच लेगी। लेकिन अगर हमने राइट टाइम पर टर्न दिया तो ब्लैक होल की ग्रेविटी हमें इतना पावरफुल धक्का देगी कि हम पृथ्वी तक तेजी से पहुंच सकते हैं। अंकल, 7 दिन लगेंगे तो वैसे भी सब लोग 70 साल बूढ़े हो जाएंगे। क्यों ना ये रिस्क ले ही ले। अरे हमारा जॉयस्टिक भी तो टूट गया है, तो क्या करेंगे हम? नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। लेफ्ट। राइट साइड। सोम सैटेलाइट को लोगों को गैलेक्टो प्लैनेट पर भेजकर स्पेस टूरिज्म के नाम पे फ्रॉड करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। वाह भाई वाह, ये गोकुल धाम से गैलेक्टो का सफर तो बहुत ही अनोखा सा था। धोखेबाज सोम सैटेलाइट के इस फर्जी स्पेस टूरिज्म स्कीम ने गैलेक्टो प्लेनेट की तबाही सामने लाई। हमारी पृथ्वी को अगर गैलेक्टो जैसे बनने से रोकना है तो मैसेज बड़ा ही क्लियर है। किसी और ग्रह पर आशियाना ढूंढने से पहले अपने घर की और कुदरती चीजों की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। ये हमारा फर्ज है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा।